की रक्षा एवं बुद्धि के लिए प्राय ईश्वर को मानते हैं, तब फिर भला धन पुत्र आदि के अभाव को हम श्रेष्ठ कैसे मानेंगे? हम तो धन नष्ट होने पर ही कहेंगे कि लक्ष्मी चंचल है, वो किसी एक की नहीं है। यही हमारा ज्ञान है, जिसका भावार्थ पूर्ण अज्ञान ही है। जब जब संसार संबंधी किसी प्रिय वस्तु का अभाव होता है, हम यह कह देते हैं कि संसार मिथ्या है। किसी पुत्र ने पिता को डांटा, किसी ने अपमान किया, बस ज्ञान हो गया कि पुत्र पत्नी आदि सब स्वार्थी है, सब धोखेबाज है, मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा। मैंने जान लिया, समझ लिया। किंतु 2 मिनट बाद जैसे ही पुत्र या स्त्री ने कहा क्षमा कीजिएगा, मैं गुस्से में अनर्गल बातें कुछ शब्द बोल दिया, आप तो मेरे सर्वस्व है, बस इतना ही में सारा माफ हो गया। आपका ज्ञान बदल गया एवं आप कहने लगे, वही तो मैं सोच रहा था कि मेरा पुत्र अथवा स्त्री अथवा पति ऐसा कैसे कह सकता है। अर्थात पुत्र एवं पति सब स्वार्थी है, यह ज्ञान अभाव में हुआ था। अब जब ये अनुकूल हो गए तब ज्ञान बदल गया। बस यही स्थिति हमारी सर्वत्र सर्वदा रहती है। भावार्थ यह है कि हम लोग संसार के अभाव से घृणा करते हैं, संसार से नहीं। आप लोग जो ईश्वर को मानते हैं, उन्हें ईश्वर का वचन भी तो मानना चाहिए। आप कहेंगे अवश्य मानेंगे, तो सुनिए, वेद व्यास जी कहते हैं, अच्छा भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके संसारिक धन पुत्र स्त्री पति प्रतिष्ठा आदि सब छीन लेता हूँ। भावार्थ यह है कि संसार का अभाव ईश्वर कृपा है। संसार में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को हृदय से स्वीकार करते हैं। केवल इन्हें गिने व्यक्ति ही निकलेंगे जो इस सिद्धांत को वास्तविक रूप में मानते हो। अन्यथा तो यदि प्रारब्ध बस ही भी किसी का पुत्र जन्माष्टमी आदि को मर जाता है तो वो कई पीढ़ी तक जन्माष्टमी नहीं मनाता। और बोलिए जन्माष्टमी का क्या दोष है? यह भी हमारा ज्ञान है। अतः हमें संसार के वास्तविक स्वरूप धन पुत्र मित्र स्त्री पति प्रतिष्ठा आदि से विरक्त होना है। इसके अभाव से विरक्त होने का अभिप्राय तो यही है कि हम संसार से प्रेम करते हैं और उसके अभाव से विराग। आप लोग कह सकते हैं कि संसार के ऐश्वर्य रहते हुए क्या ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती? जनकादि बड़े बड़े अमलात्मा परमहंसों का उदाहरण तो हमारे समक्ष है। यह विचारणीय है कि साधना अवस्था में संसार